परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी लाइन के ऊपर सही खड़े उतरने वाले एक ऐसी बंदे के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो ऐसे ऐसे कारनामे कर रखे हैं जिसे तोड़ पाना नामुमकिन सा लगता है। पर शायद ये नामुमकिन वाला शब्द उसके डिक्शनरी में थी ही नहीं। जहां ओलंपिक जैसी स्पोर्ट्स में एक मेडल लाने के लिए खिलाड़ी को अपनी जान तक झोंकनी पड़ती है, वहां पर इस खिलाड़ी ने 23 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया है। अपने हार्डवर्क और शेरों जैसी ताकत को लेकर पुल में उतरने वाला उस शख्स का नाम है माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बचपन में अपने बहन को स्विमिंग करते हुए देखकर उन्हें भी स्विमिंग में इंटरेस्ट आने लगा था। पर उनके घर में अपने मम्मी पापा के बीच हर दिन लड़ाई झगड़ा चला रहता था। जब वो 6 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा के बीच डाइवोर्स हो गया। वो अपने पापा से बहुत प्यार करते थे, उसी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगे थे। पर वो इस डिप्रेशन को अपने ऊपर पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। पहले तो वो अपने बहनों से सीखकर बैकस्ट्रोक की प्रैक्टिस किया करते थे, पर इसी डिप्रेशन की वजह से वो अपने काम पर पूरी फोकस नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर नामक एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके थे, जिसमें आदमी का दिमाग चंचल हो जाता है। वो किसी काम को करने में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता है। इसी बीच 1996 में उन्हें एटलांटिक ओलंपिक देखने का एक सुनहरा मौका मिला। इसी ओलंपिक में वो उस टाइम के बेहतरीन स्विमर टैम माल्को एंड टैम डोलन को स्विमिंग करता हुआ देखकर उनकी तैराक बनने की इच्छा और बढ़ गई थी। इसी दौरान वो कोच मॉक वोमन से मिले, जो उनको एक तैराक बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो 2 साल बाद 15 साल की उम्र में ही सिडनी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। जब वो 2004 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किए तब वो 6 गोल्ड मेडल के साथ टोटल 8 मेडल को अपने नाम किए थे। इन सब के बाद उनको थोड़ी सी नेम और फेम मिलना शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान उनके सबसे बड़े कंपटीटर यूएन थॉम्स ने एक बार मीडिया में कहा कि फेल्प्स कभी भी मार्क स्पीच के 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि नामुमकिन जैसा शब्द उनके डिक्शनरी में थी ही नहीं। इसके तुरंत बाद फेल्प्स ने मीडिया में ऐलान किया कि अगले ओलंपिक में वो 7 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टोटल 8 गोल्ड मेडल को अपने नाम करेंगे। इसके बाद वो दिन रात एक कर दिए अपने इसी बात को साबित करने के लिए। जहां पीट्स 4 साल तक 8 घंटे की प्रैक्टिस किया करते थे, तब फेल्प्स ने तो 12 घंटे की प्रैक्टिस करने लगे। परंतु एक कहावत है ना, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसके बस 2 साल बाद ड्यू टू सम इंसिडेंट हिज राइट हैंड वाज फ्रैक्चर्ड। डॉक्टर उन्हें कहने लगे कि आप अब कभी भी स्विमिंग नहीं कर सकते हैं और 2008 के ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर जिसके पास भीड़ से कुछ अलग कर गुजरने की हौसला होती है ना, उन्हें हालातें कभी झुका नहीं सकती। इसके बाद वो हाथ की बजाय पैरों से स्विमिंग करने लगे, जैसे एक मछली पानी में तैरा करती है। 1 साल बाद जब उनका हाथ ठीक हुआ तब वो पैरों से इतना प्रैक्टिस कर चुके थे कि उनको एक नई रफ्तार मिल गई थी। 2008 के ओलंपिक में वो एक के बाद 7 गोल्ड मेडल को अपने नाम कर दिए। पर 200 मीटर के बटरफ्लाई स्विमिंग के लिए जब वो पूल में उतरे तब उनके गगल की एक हिस्सा टूट गई थी। पानी तेजी से आंखों में घुस रहा था, फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे कि उनको पता था कितनी लीप्स के बाद कौन सी स्ट्रोक आएगी। स्विमिंग खत्म होने तक वह पूरी तरह अंधे हो चुके थे, पर वह धुंधली हुई आंखों के बीच में से जब उनको स्कोर बोर्ड में वो 2 लेटर दिखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो 2 लेटर थे WR मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके बाद वो रुके नहीं थे। फिर से वो 2012 के ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल और 2016 के ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल को अपने नाम किया। इन्हीं 4 सालों में वो 28 मेडल को हासिल किए थे, जिसमें 23 गोल्ड थे। जहां भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाला देश सिर्फ 10 मेडल को ही हासिल किया था,
तब इस बंदे ने अकेले 23 गोल्ड मेडल को अपने सीने पर लेकर घूम रहा था। हमें इस लेसन से सीख लेकर अपने जज्बे को बुलंदियों पर पहुंचाना होगा, तब जाकर हमारा भारत भी ओलंपिक में अपने नाम को रोशन कर पाएगा। इस तरह आप जिस भी पर्सनालिटी के स्ट्रगल और सक्सेस स्टोरी को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उन पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।